हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेली लाइफ विद आर के। तो सबसे पहले आज हम उठते ही सबसे पहले मैंने बराक को नहला वहला के उसको जो है मैंने फिर यहाँ पे थोड़ी देर में बैठी तिलावत लगाई। जब तक उसको मैंने सुलाया तैयार करके उन साहब को दोबारा सुला दिया। अब हम नाश्ते की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने टॉर्टिला रैप ली थी जिसको मैंने हल्का सा सेकने के बाद उसके अंदर मैंने एग लगाया, शामी कबाब लगाया और साथ में जो है एक चटनी है। वो रेसिपी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन शामी कबाब की रेसिपी मैं ऑलरेडी दूसरे ब्लॉग में ऐड कर चुकी हूँ, तो वो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे अब हम आ गए हैं शामी कबाब की प्रिपरेशन करने के लिए। सिर्फ मैंने इसके अंदर एक चीज़ ऐड करी है, सब चीज़ें वही डाली हैं जो मैंने पिछले ब्लॉग में शामी कबाब की रेसिपी में डाली थी। लेकिन यहाँ पर मैंने शामी कबाब का जो मसाला होता है ना, 2 चम्मच वो ऐड करा है। यकीन करें ऐसा लग रहा है वो टेस्ट जो है ना अपर लेवल पे चले गया, टेस्ट इन्हेंस हो गया। पूरे घर के मसाला है, सिर्फ 1 से आपको 1.5 चम्मच ये शामी कबाब का मसाला ऐड करना है। ये गेम चेंजर है सीरियसली। और डिटेल्ड रेसिपी देखने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी शामी कबाब की रेसिपी पिछले व्लॉग में दे चुकी हूँ, तो वो लिंक शेयर कर दूँगी। वहाँ पे आपने उस वीडियो को देखना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मुझे और वो वीडियो जो है शेयर करें। तो यहाँ पे सिर्फ एक यही गेम चेंजर है इस वाली रेसिपी में कि शामी कबाब का जो एक पैकेट है मैंने वो ऐड किया, जो कि माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा डिसीजन रहा। खैर यहाँ पे 1 किलो से ज़्यादा मैंने जो है शामी कबाब की बोटियाँ खावर जो है करवा के लेकर आ गए थे। उसका मैंने धो धुला के फ्रिज में रख दिया था ताकि मैं ऐसे ही निकालूँ, उसको ऐसे ही डिफ्रोस्ट करूँ और ऐसे ही यूज़ करूँ। यहाँ पे मैंने तमाम गरम मसाले डाल दिए हैं। गरम मसाले डालने के बाद हल्दी वगैरह डाल चुकी हूँ, नमक डाल चुकी हूँ और इसके अंदर मैंने मोटी लाल मिर्ची डाली। इसके अंदर कुटी लाल मिर्ची नहीं डाली, कुटी लाल मिर्ची अलग से डालेंगे हम लोग, ठीक है। तो अदरक लहसुन डाल चुकी हैं। शामी कबाब का मसाला मैंने आपको बोला था जैसे कि शामी कबाब का मैं पैकेट डालूंगी। मैक्सिमम 2 से 2.5 चम्मच आपने डाल देना है। ये अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आपको स्पाइसी चाहिए। अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो फिर 1.5 से 2 चम्मच इनफ है। तो खैर यहाँ पर मैं पानी डालने वाली हूँ। पानी डालने के बाद जो है अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने जो है इसको चढ़ा देना है। मेरे पास मैं कुकर में चढ़ाती, लेकिन मेरे इत्तेफाक ऐसा हुआ है कुकर का रबड़ जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो वो कुकर का रबड़ हम लेकर आए हैं लेकिन वो छोटा आ गया है। ये भी एक पंचायत है, बताइए। इसका तो पता ही नहीं था, हमको भी अब पता चला है कि कुकर का रबड़ भी ख़राब हो सकता है। खैर यहाँ पे हम बना रहे हैं फली आलू कबाब। मैंने बनाए थे और फली आलू बनाने लगी हूँ साथ में। अब मैंने क्या करूँगी, फलियों को मैंने साफ़ करा। साफ़ करने के बाद इसको मैंने पानी में डाल के इसको बॉयल करने रख देना है ताकि इसका बादीपन ख़त्म हो जाए। इतनी प्यारी, इतनी मज़े की, इतनी फ्रेश फली थी ना, क्या बताऊँ। ये खावरा मेरी मोस्ट फेवरेट फली है। मुख्तसर इंग्रेडिएंट इसमें जाते हैं और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत 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 लजीज। तो यहाँ पे हम कबाब चढ़ा चुके हैं और यहाँ पे उबाल भी आ चुका है और साथ में फली भी हमने उबलने रख दी है ताकि इसका पानी फेंकेंगे। पानी फेंकने के एक उबाल आ जाए, इसका पानी फेंक के फिर दोबारा हम साफ़ पानी चढ़ाएंगे और फिर वो पानी हम सालन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने ले लिया है 2 बड़े सालन के चम्मच ऑयल। ऑयल के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्लाइस हुई हुई ऑनियन हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है आपने 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन लेनी है, ठीक है। ये आपने ऑनियन ले ली है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से ट्रांसलूसेंट कर लेना है। ट्रांसलूसेंट करने के बाद जो है आपने इसके अंदर दूसरे दीगर मसाले ऐड करने। खैर यहाँ पे साथ ही साथ कबाब हो रहे थे, साथ ही साथ फली बॉईल हो रही थी और यहाँ पे मैं छोटे को चेक करने आई थी। छोटा सो रहा था मेरा, तो मैंने बोला चलो जल्दी से दोबारा किचन में भाग जाओ। तो खैर चलो आज एक बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर आज इसी वक्त अल्लाह ताला आपसे पूछे, बताओ तुम्हें पैसा चाहिए या सुकून, तो यकीनन हर इंसान कहेगा या अल्लाह मुझे सुकून दे दीजिए। लेकिन अजीब बात देखिए, सुबह से शाम तक हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं वो सुकून नहीं होता, वो एक्चुअली होता है पैसा। लोगों की तारीफ़ होती है, कंपैरिजन होता है और दूसरों की ज़िंदगी जैसे ज़िंदगी पाने की कोशिश होती है। फिर हम कहते हैं अल्लाह मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता, क्या वजह है इस चीज़ की। आज इंसान के पास सब कुछ है, अच्छी सैलरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छा घर, लेकिन फिर भी नींद की गोलियां खाकर सोता है। क्यों? इसलिए कि सुकून मार्केट में नहीं मिलता, सुकून बैंक बैलेंस से नहीं मिलता, सुकून अल्लाह के करीब होने से ही मिलता है। आपको एक मिसाल बताती हूँ। जैसे 2 लोग हैं, एक के अकाउंट में लाखों पड़े हैं लेकिन हर वक्त टेंशन में रहता है। दूसरा आदमी ज़्यादा अमीर नहीं, लेकिन हर नमाज के बाद मुस्कुराता हुआ उठता है। फ़र्क पैसों का नहीं, फ़र्क दिल के रब से जुड़ने का है। यार
मैं ये कहती हूँ कि हम कहते हैं या अल्लाह मुझे ये जॉब दे दो, जॉब नहीं मिलती हम उदास हो जाते हैं। बाद में पता चलता है उस कंपनी ने एम्प्लॉयज़ निकाल दिए या एनवायरनमेंट इतना ख़राब था कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तब समझ आता है अल्लाह ने मना नहीं किया था, अल्लाह ने बचाया था। कभी किसी से बहुत मोहब्बत हुई हो आपको, रिश्ता टूट गया हो, मंगनी हुई हो, शादी हुई हो, कुछ भी, दिल टूट गया, आपने सोचा मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ साल बाद अल्लाह ने उससे बेहतर नवाज दिया आपको। तब आप कहते हो या अल्लाह अगर पहले वाली दुआ कबूल हो जाती तो आज मैं तो बर्बाद हो जाता। उस वक्त जो दर्द लग रहा था वही बाद में रहमत निकला। और हम लोग ये भी करते हैं, ये आप ये चीज़ सोचो, कभी बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, बच्चा रोता है, उसे लगता है डॉक्टर बुरा है, लेकिन माँ मुस्कुराती रहती है। क्यों? क्योंकि माँ को पता होता है ये दर्द उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह कभी कभी अल्लाह हमें कुछ दुख देते हैं, हम रोते हैं, हम समझते हैं अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की, लेकिन अल्लाह को पूरी कहानी नज़र आ रही होती है, हमें सिर्फ़ एक सफ़ा नज़र आ रहा होता है। सुकून का फ़ॉर्मूला सिर्फ़ एक है, जो मिल गया उस पर शुक्र, जो नहीं मिला उस पर सब्र, और जो आने वाला है उस पर अल्लाह पर भरोसा। जिस दिन ये 3 चीज़ें ज़िंदगी में आ गई उस दिन आधा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। हसद ख़त्म, डिप्रेशन ख़त्म, कंपैरिजन ख़त्म, शिकवे ख़त्म। और आजकल हम लोग ये सोचते, देखो ये भी एक मिसाल मैं आपको दूँ, कभी कभी इंसान ये होता है कि यार वो ट्रैफिक में फंस गया, कहीं फंस गया, बाद में पता चलता है आगे जाके कहीं एक्सीडेंट हो गया। सोचिए अगर आप टाइम पर निकल जाते तो शायद उस एक्सीडेंट में आप भी होते। कभी फ़्लाइट मिस हुई, बाद में उसी दिन कोई ज़रूरी मुलाकात किसी और तरीके से बेहतर हो गई। कभी कुछ फ़्लाइट में ऐसी चीज़ हो गई, मिसहैप हो गया, या कोई रिजेक्शन आपको होगी, बाद में समझ आता है अल्लाह ने आपकी इज़्ज़त बचा ली, अल्लाह ने आपको हर मुश्किल चीज़ से बचा लिया। हर नो के पीछे सिर्फ नफ़रत नहीं होती, कभी कभी अल्लाह की हिफाजत भी होती है। आज अगर आप किसी चीज़ के लिए रो रहे हैं तो एक बात याद रखिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जो है कैरी फोर्ट से यार ये ज़बरदस्त ऑफ लगी हुई थी। ये 5 किलो की हम लोगों को प्याज मिली, टिल्डा राइस, बेस्ट यूई के राइस हैं ये टिल्डा राइस। तो खैर यहाँ पे मैंने बोला चलो आज समेटा समटाई भी कर ली जाए। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सामान समेटना था। 5 किलो जो ये प्याज थी ये पूरी मैंने रखी निकाल के, बेहतरीन प्याज मिली, बेहतरीन राइस मिले। टिल्डा राइस आउट क्लास राइस है, इतना हल्का इतना हल्का इतना हल्का कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर यहाँ पे आप प्याज की भी असेंबलिंग कर लेते हैं साथ ही साथ। यार ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि ना ये सब चीज़ें असेंबल करना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं नीचे टिशू बिछा के करती हूँ ताकि जो है इससे प्याज भी जल्दी ख़राब नहीं होती, सड़ती नहीं है। अजीब सी पशिश जो बोलते हैं ना, जो एक नमी आ जाती है प्याज में, नमी भी नहीं आती और काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती है। तो खैर यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी प्याज रखी। प्याज रखने से पहले अच्छा जी, आप लोगों ने फली की भी रेसिपी देख ली होगी। कबाब की रेसिपी का लिंक मैं ऑलरेडी शेयर डिस्क्रिप्शन में कर रही हूँ। अगर आपको कबाब की डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक को प्रेस कीजिएगा और आपको कबाब की डिटेल रेसिपी, शामी कबाब की डिटेल रेसिपी मिल जाएगी। यार मैं ये सोच रही थी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख करम एहसान है कि उसने इतनी नेमतों से नवाजा है, कितनी नेमतों से। एक दाने को हमारी प्लेट तक पहुंचाने के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं। किसान धूप में पसीना बहाता है, ड्राइवर उसे शहर तक लाता है, दुकानदार उसे संभाल कर रखता है, घर में माँ या बीवी प्यार से पकाती है और हम सिर्फ 2 निवाले खाकर बाकी डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये सिर्फ खाना ज़ाया करना नहीं, ये अल्लाह की नेमत की नाकदरी भी है। और याद रखें हमेशा, अल्लाह ने रिस्क हमें सिर्फ खाने के लिए नहीं दिया बल्कि बांटने के लिए दिया है। आज हो सकता है ये निवाला आप किसी भूखे को खिला दें, कल वही आपके लिए अल्लाह की रहमत का सबब बना दें। और चीज़ बोलना चाहूँगी, आजकल ना लोगों ने अपने लोगों के लिए मतलब दरवाजे ना बंद कर लिए। मैं ये बोलती हूँ कि आप मेहमान बनकर बेशक आओ, घर के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन कभी कभी हम भी किसी के मेहमान बन सकते हैं। अगर कोई बार बार आपके घर का खाना खाता है तो कम से कम उसके दिल में ये ज़रूर होना चाहिए कि एक दिन मैं भी इन्हें अपने घर दावत दूँ। दावत की कीमत खाने में नहीं होती। अब हम यहाँ पे चले हैं डालमा मॉल, जैसे कि हमारी डेली की सवारी ये वाली मॉल है। तो खैर यहाँ पे हम अपनी बेटी को लेके गए हैं प्ले वर्ल्ड में। यहाँ पे खावर आइसल खेल रहे हैं साथ में। डेली हमारे पास ये है कि डेली हम लोग जाते हैं खाना खाने के बाद, या तो बाहर की या तो चाय पीने के लिए। तो फिर हम लोग को पता है हमें चाय पहले डालमा मॉल जाना, उसके बाद हम चाय पियेंगे। तो यहाँ पे दोनों बाप बेटी का जो खेल चल रहा था, यहाँ पे हम तो तकरीबन गए हुए थे
8 साढ़े 8 बजे से हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे और रात के हो गए थे 11:30 सच में। उसके बाद मैंने और आइज़ल ने खेला, अभी भी दिल नहीं भरा था। मैडम को इतना खेलना था, इतना खेल बच्चे तो मुझे लगता है पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं। आप कुछ भी करते रहो यार। आप मेरी बैटरी डाउन हो रही थी। बराक को मैं बराक को मैंने सुला दिया। फाइनली मैंने बोला चलो अब मैं खेलती हूँ आइज़ल के साथ। खैर अब घर आने के बाद मैंने बराक को बनाया नाइट ड्रेस, बराक साहब को चेंज कराया, थोड़ा इनके साथ खेला, थोड़ा आइज़ल के साथ खेला, थोड़ा सा उनको प्यार शेयर करके दोनों बच्चों को मैंने अब ज़बरदस्ती सुलाया क्योंकि इन दोनों का मूड नहीं था सोने का। ये दोनों बड़े ही रात के टाइम ना रात के राजा रानी है दोनों। तो खैर ये बीवी को भी हम बहुत मुश्किल से सुलाते हैं। खैर पूरे दिन की थकन भरी पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर बनाइएगा और अल्लाह हाफ़िज़।